हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आपको स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस पे। कैसे हो दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, डेली 8 AM पर मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास दोस्तों आप लोगों के बीच आता है। चलिए एक बार फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे दोस्तों। जैसे कि आपको बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए थे और पहचानने के तरीका बताए थे कि कैसे हम किस टेंस के अंदर में किस टेंस के ये कोई भी सेंटेंस होगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये जो सेंटेंस का हम लोग उपयोग कर रहे हैं ये किस टेंस से के बेसिस पे किस टेंस के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आपको पहले बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बताए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, उसका स्ट्रक्चर बताए दोस्तों, और साथ ही साथ क्या उस पे बेसिस किस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग, यदि हमसे कोई क्वेश्चन करेगा या हम लोग किसी से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, साथ ही साथ उसका जवाब कैसे देंगे उसके बारे में भी आपको बताए थे दोस्तों। तो चलिए आज के क्लास में जानेंगे उससे नेक्स्ट, यानी प्रेजेंट किसके बारे में दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी तीसरा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया दोस्तों, और ये तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका नियम है, क्या इसका रूल है, और इस यहाँ से किस प्रकार के हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि इस क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, साथ ही साथ जो भी इंग्लिश सीखने को इच्छुक हो सभी आदमी क्या सके यहाँ पे जुड़ सके दोस्तों और इंग्लिश सीख सके दोस्तों। क्योंकि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो दोस्तों तो आपको विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। आप एक दिन में सोचिए, एक दिन क्लास कीजिएगा और आप सोचिएगा कि हमको इंग्लिश आ जाएगा, तो ऐसा संभव तो नहीं है। आप यदि सीखना चाहते तो कंटिन्यू बेसिस पे मेरा ये जो भी क्लास आ रहा है दोस्तों, आपको क्या कंटिन्यू बेसिस पे मेरा स्पोकन इंग्लिश का क्लास आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे जैसे हम बताए हैं 3 टाइम्स रीड करना, रीड करने के बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ या जहाँ भी आप जाते हैं जहाँ पे इस प्रकार के सेंटेंस वर्ड का ज़रूरी लगता है, आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। आपको धीरे धीरे अपने आप आपके अंदर चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोई चीज़ एक दिन में नहीं होता। वैसे कोई भी इसको इंग्लिश में बोल रहा है, इसका मतलब इंग्लिश में सीखना कोई भी नहीं परफेक्ट होता है पर पूरे इंग्लिश में, लेकिन प्रैक्टिस करते करते क्या होता है दोस्तों, उसको पूरा मतलब अपने आप में विश्वास हो जाता है कि अब हमको इंग्लिश बोलना आने लगा। लेकिन कोई बोलेगा कि अब इससे ज़्यादा इंग्लिश कुछ नहीं है दोस्तों, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी हो तो उसको इंग्लिश पूरा नहीं आ सकता, क्योंकि इंग्लिश में पर डे बहुत सारे ऐसा वर्ड है कि नया नया वर्ड का खोज हो रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब कि आप सोचिएगा कि हम इस क्लास के माध्यम से हम ये पूरा कर लेंगे तो एक क्लास देखने से हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। आपको कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास देखना पड़ेगा, साथ ही साथ इसको रिवीजिंग करना पड़ेगा, उपयोग भी करना पड़ेगा आपको। यदि इस प्रकार से आप डेली बेसिस पे कीजिएगा तो आपको अंदर अपने आप कुछ इस तरह का मतलब आपको क्या होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा और आपको क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा। धीरे धीरे आपको क्या होगा, आदत पड़ जाएगा ऐसे बोलने, फिर आपको लगेगा कि हाँ हम इंग्लिश में बोल पाते हैं दोस्तों। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू बेसिस पे मेरा क्लास अटेम्प्ट कीजिए और क्लास देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है और क्या इसका कुछ नियम है कि क्या है, उसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे दोस्तों एज विथ द एक्शन वर्ब, यानी यहाँ पे मुख्य रूप से एक्शन वर्ब को प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक्शन वर्ब यानी क्रिया का होने के बारे में बताया जाता है दोस्तों, यानी एक्शन, कोई भी एक्शन को दिखाने का काम किया जाता है। तो एज विथ एन एक्शन वर्ब, यानी इसमें एक्शन वर्ब का पूरी तरह से प्रयोग होता है दोस्तों। अ कंप्लीटेड एक्शन विदाउट अ स्पेस कॉल टाइम इन द पास्ट, यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ब का प्रयोग करके विदाउट यानी जो पहले हो गया है किसी के बिना या किसी के ज़रूरी प्रयोग से, जो दोस्तों जब हो गया रहता किसी टाइम में स्पेस कॉल टाइम इन द पास्ट, यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में जिक्र किया जाता है, कैसा हुआ, नहीं हुआ, क्या किसके साथ क्या हुआ दोस्तों। जो पास्ट का मतलब क्या होता है, यानी जो बीत चुका है, जो समय समाप्त हो चुका है उसके बारे में क्या होता है, एक्शन वर्ब का प्रयोग करके बताने की कोशिश किया जाता है। तो वही दोस्तों एज विथ एन एक्शन वर्ब, यानी अ कंप्लीटेड एक्शन विदाउट अ स्पेस कॉल्ड टाइम इन द पास्ट। नेक्स्ट दोस्तों जैसे एस्टरडे का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी बीता हुआ कल। आपको अभी बताया कि एक्शन वर्ब यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो बताता है ना, वो पास्ट के बारे में बताते हैं दोस्तों। और पास्ट को बताने के लिए कुछ हम लोग एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, यानी जो बीत चुका है उसी के बारे में मतलब क्या होता है, यहाँ से कुछ पता चलता है या उसके बारे में बताने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एस्टरडे का मतलब आप जानते हैं दोस्तों, ये क्या होता है, कल। पर कौन सा कल,
आने वाला कल होता है या बीता हुआ कल होता है दोस्तों। तो आप कन्फ्यूजन में मत रहिए कि बीता हुआ कल को क्या बोला जाता है, यस्टरडे बोला जाता है, यानी यस्टरडे यानी जो कल बीत चुका है। और टुमारो का मतलब होता है जो आने यानी आगे जो आएगा, अगला नेक्स्ट डे को क्या बोला जाता है, कल है। ये आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं और बीता हुआ कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। तो यहाँ पे इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट के बारे में बताया जाता है और पास्ट को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्शन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वो एक्शन वर्ब किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं, चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। यस्टरडे का मतलब अब आप जान चुके होंगे कि यस्टरडे का मतलब क्या होता है, आने वाला कल नहीं, क्या होता है, बीते हुआ कल। यानी एक जो दिन हम लोग जो डेट बीत चुका है या जो दिन बीत चुका है उसको बोलते हैं बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं। जैसे माई फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। दोस्तों क्या सही सेंटेंस लग रहा है? तो नहीं, ये सही नहीं है। क्या है, गलत है, यानी ये गलत है। क्या है दोस्तों, गलत। माई फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब गलत हो गया, यानी ये प्रेजेंट के बताया, यानी आने वाले कल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यस्टरडे का बात हो रहा है तो माई फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी कल दिल्ली गया का मतलब क्या, चला गया है, समय बीत चुका है। और ये क्या बोल रहा है, माई फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रही है भविष्य का बात बता रहा है, अभी गए नहीं हैं, जाने वाले हैं। पर यहाँ पे माई फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी कल दिल्ली गए का शब्द का मतलब दोस्तों स्पष्ट हो रहा है यहाँ से कि ये क्या है, पास्ट का बोध करा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि यस्टरडे का प्रयोग करके यदि कोई सेंटेंस बनाना है तो आप कैसे बनाइएगा। जैसे माई फादर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, आप इसके जगह पर माई ब्रदर हैज़ गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, ये जो ऐसे प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार से आप गॉन टू जब लगाइएगा तो यह प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं दर्शाएगा दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। जब आप इस प्रकार का प्रयोग लगाइएगा तो माई फादर हैज़ वेंट टू, यानी यहाँ पर बीता हुआ के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, वेंट, यानी जो बीत गया है, यानी ये गो वेंट। तो दोस्तों भी फॉर्म लगेगा, तो गो वेंट गोन, तो ये थर्ड रूप आ गया ना दोस्तों, तो ये गलत हो गया। यानी यहाँ पे माई फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी यहाँ पे V2 का यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग है दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा कि माई फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी ये बीते हुए कल का यस्टरडे, यानी वाई यस्टरडे यानी बीता हुआ कल होता है। जब समय बीत चुका है तो गोन की जगह पर क्या आएगा, वेंट आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, यानी इसी के जगह पे आप कुछ भी किसी का नाम लेकर बता सकते हैं कि माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, माई सिस्टर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, माई अंकल वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, माई फ्रेंड वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। दोस्तों आप किसी प्रकार नाम लेकर आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मेरे दोस्त कल दिल्ली गया, मेरे फ्रेंड कल दिल्ली गया, मेरा भाई कल दिल्ली गया, मेरे अंकल कल दिल्ली गए। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेंटेंस हम आपको एग्जांपल के तौर पर बता दी, आप यहाँ पे जिसका भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे चेंज करना है, बाद बाकी सब सेम रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज। क्या बोला जा रहा है, ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज, यानी उसने अपना फीस दे चुका है दोस्तों। जैसे कहीं पे कोई चीज़ का मतलब फ़ी जमा करना रहता है, स्कूल फ़ी, बिजली बिल फ़ी, पानी का फ़ी या कोई भी चीज़ का फ़ी होता है, यानी बिल होता है दोस्तों, उसको पेमेंट करना रहता है। तो हम लोग यदि उसको किसी को पता नहीं रहता, वो पूछ देता है कि आप बिल का पेमेंट कीजिएगा, तो आप क्या बोले, यदि पेमेंट आप कर दिए रहते हो तो बोलते हैं ना, ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज, यानी उसने अपना फीस दे चुका है, यानी अब पहले फ़ी पेमेंट हो चुका है दोस्तों। तो क्या बोलेंगे, ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज, यानी उसने अपना फीस दे चुका है। यानी दे चुका है का मतलब क्या, इस समय बीत चुका है, यानी पहले दे चुका है। यानी ही, इसके लिए क्या है इंग्लिश में, ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज, यानी उसने अपना फीस दे चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, विथ अ स्टेट वर्ब बी, यानी बी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, और ये विथ स्टेट बी, यानी स्टेट वर्ब का प्रयोग दोस्तों हम कहाँ पे करेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि एक्शन वर्ब का प्रयोग तो समझ चुके हैं, पर स्टेट वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे हो गया ऑल्सो, विथ नो एंड हाउ, यानी ऑल्सो का कहाँ प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग, नो का प्रयोग, एंड हाउ का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों, इट शोज अ स्टेट दैट कंट्रीवर्सेज फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। कहने का मतलब कि यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, इट शोज द स्टेट
यहाँ पे स्टेट वर्ब का मतलब शो करता है, मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में स्टेट वर्ब जो होता है दोस्तों उसको दिखाया जाता है, ना कि एक्शन वर्ब को। तो इट शोज अ स्टेट दैट कंट्रीवर्सेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी पास्ट से प्रेजेंट में दिखाने का कोशिश किया जाता है, यानी पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी पास्ट से यानी प्रेजेंट में का बात करवाया जाता है। जैसे दोस्तों ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, कहने का मतलब क्या, ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, यानी वह यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा से यहाँ पे उपस्थित है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, यानी वह यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा समय से है दोस्तों। तो क्या बता रहा है, यानी पास्ट 20 मिनट ज़्यादा, 20 मिनट पहले से अभी भी है ही, यानी कोई व्यक्ति किसी को इंतज़ार कर रहा है कहीं पे, तो कोई पूछता है कि वो कितने देर से वहाँ पे है, तो कोई आदमी बोलता है ना ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट से ज़्यादा से ये व्यक्ति यहाँ पे किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी 20 मिनट पहले भी इंतज़ार कर रहे थे और अभी जो वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो समय है अभी भी वहाँ पे वो खड़े हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के वर्ड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, यानी वह आदमी 20 मिनट से ज़्यादा से, 25 मिनट से ज़्यादा से, 10 मिनट से ज़्यादा से, 5 मिनट से ज़्यादा से इंतज़ार कर रहे हैं। कर रहे हैं का मतलब दोस्तों अभी भी वो वेट कर ही रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, पास्ट से क्या प्रेजेंट की ओर जा रहा है, यानी पास्ट में था और प्रेजेंट में भी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में दोस्तों एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया, ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स। नेक्स्ट दोस्तों, आई हैव नो हिम सिंस 2012, यानी आई हैव नो हिम सिंस 2012, क्या आई हैव नो हिम, यानी वह मेरे पास 2012 से नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट का प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो यही था दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर का बात करेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दोस्तों होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब का थर्ड रूप होता है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, तो स्ट्रक्चर पहले ध्यान रखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही आप पहचान पाइएगा कि किसका सेंटेंस है, किस प्रेजेंट टेंस का, कौन सा प्रेजेंट टेंस के अंदर में कौन सा टेंस है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, इसका दोस्तों क्या है स्ट्रक्चर है, तो आप इसको याद रखिएगा ज़रूर दोस्तों। जैसे इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन का बात करें यहाँ से, तो क्या होगा, हैव यू टेकन यू लंच, हैव यू टेकन यू लंच, क्या हैव यू टेकन यू लंच, क्या आप लंच कर चुके हैं, क्या आप अपना लंच कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव यू टेकन यू लंच, हैव यू टेकन यू लंच, क्या आप अपना लंच ले चुके हैं या कर चुके हैं। तो दोस्तों इसके हम कैसे बोलेंगे, हैव यू टेकन यू लंच। ये दोस्तों अब ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट का कुछ स्ट्रक्चर और यहाँ पे प्रयोग होने वाले यानी एक्शन वर्ब। इसमें क्या क्या चीज़ आने दोस्तों, एक बार फिर से रिकॉल करवा दें। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वर्ब के बारे में जाने दोस्तों। पहला वर्ब एक्शन वर्ब के बारे में, जो प्रेजेंट को मतलब किसको, पास्ट को बताने के लिए प्रयोग किया जाएगा, और साथ ही साथ दूसरा वर्ब का प्रयोग दोस्तों आपको बताया है कि किसका प्रयोग, एक्शन वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, किस स्टेट वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, स्टेट वर्ब, यानी केवल पास्ट को दिखाने के लिए एक्शन वर्ब का प्रयोग करेंगे, और पास्ट से प्रेजेंट के जो दोनों की चीज़ को बताने की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे स्टेट वर्ब का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों तो आपको यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल भी लेकर दिखा दिए कि पास्ट टेंस का प्रयोग करने के लिए एक्शन वर्ब का प्रयोग किस रूप में कैसे करते हैं। जैसे बता दी, यस्टरडे के लिए यानी बीता हुआ कल के लिए माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी ये हो गया क्या, पास्ट में पास्ट का बात कर रहा है, यानी माय फादर वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी मेरे पिताजी कल दिल्ली गए थे। और इसके बाद दोस्तों से ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज, यानी उसने अपना फीस दे चुका है, यानी ये पहले का यानी पास्ट का बात बता रहा है दोस्तों, जहाँ पे एक्शन वर्ब का दोस्तों प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किए हैं, एक्शन वर्ब का। नेक्स्ट दोस्तों
विथ अ स्टेट वर्ब, यानी स्टेट वर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, किसी चीज़ को बताने का कोशिश करता है कि पास्ट से प्रेजेंट के दोनों चीज़ के बारे में जब बताता है, पास्ट से प्रेजेंट की ओर दोनों चीज़ को जब बताता है, तो वहाँ पे एक्शन वर्ब की जगह पर क्या होता है, स्टेट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या हो, जिसका एग्जांपल है ऑल्सो, विथ, नो एंड हाउ, यानी ये सब क्या है, स्टेट वर्ब का एग्जांपल है। जिसका एग्जांपल क्या है, इट शोज एट स्टेट दैट कंट्री वर्सेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, यानी इस सेंटेंस में क्या होता है, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट टू प्रेजेंट की ओर दोनों चीज़ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे स्टेट वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन हेयर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, यानी वह यहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा से हैं। आई हैव नो हिम सिंस 2012, यानी मैं उसे जानता हूँ 2012 से। नेक्स्ट दो, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसका एग्जांपल दोस्तों, हैव यू टेकन यू लंच, यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव। ये क्या है दोस्तों, इंट्रोगेटिव का, यानी कोई प्रश्न इस टाइप का इंट्रोगेटिव का बात करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, हैव यू टेकन यू लंच, क्या आप अपना लंच ले चुके हैं या कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में यदि आप अभी तक यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए दोस्तों। और इसको जैसे कि आपको बताएं, नोट्स में आपको तैयार करना है। नोट्स के तैयार करने के बाद आपको रिविजिंग भी 3 टाइम्स करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको इसको क्या करना है, जहाँ भी इस प्रकार का सेंटेंस का ज़रूरी पड़ता है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और साथ ही साथ मेन रूप से ये स्ट्रक्चर जो आपको दे रहे हैं, फर्स्ट में दिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दिए, प्रेजेंट परफेक्ट के दिए दोस्तों। तो ये सभी चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिससे कि आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि ये सेंटेंस कोई बोलेगा तो पता चलेगा आपको कि किस सेंटेंस के अंतर्गत बात कर रहा है। तो दोस्तों जिससे कि आपको क्या होगा, उत्तर देने में फ़ायदा होगा, आसान होगा। तो क्लियर दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।